Hello students, today we will discuss about Lloyd mirror. इंटरफेरेंस के बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। हमने देखा सबसे पहले इंटरफेरेंस के बारे में यंग्स ने स्टडी किया। उसके बाद फ्रेस्नेल ने बाइप्रिज्म की हेल्प से इंटरफेरेंस को स्टडी किया। उसके बाद डॉक्टर लॉयड ने विद द हेल्प ऑफ फुली रिफ्लेक्टेड मिरर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया। आज हम अपने एक्सपेरिमेंट में आज जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे डॉक्टर लॉयड ने कैसे विद द हेल्प ऑफ फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस किया और फिर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया। डॉक्टर लॉयड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो जो कंक्लूजन निकाले उनको आज हम स्टडी करेंगे। Dr. Lloyd used a mirror to produce two coherent sources. यहाँ फिगर में देखिए आप, it consists of a highly polished mirror M1 and M2. This mirror is highly polished at the front and blackened at the back to avoid multiple refractions. S is a source of monochromatic light in the form of slit which is placed parallel to the length of the surface of the mirror. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम जो सोर्स ले रहे हैं वो सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट का ही है। दिस इज अ स्क्रीन. When light from S falls on the mirror, rays after reflection goes to the screen and we can observe these rays on this screen with the help of microscope. यहाँ S से जो रेज जा रही हैं वो हर डायरेक्शन में मिरर पे फॉल हो रही हैं, बट हम सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करेंगे। जब S से हमारे पास रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है इस एंड पे और जब इस एंड पे फॉल हो रही है। जब रे यहाँ फॉल होगी तो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ ई पर ऑब्जर्व होगी ऑन द स्क्रीन, और जब यहाँ फॉल होगी तो ये एफ पर फॉल होगी ऑन द स्क्रीन। जो रेज हैं ई और एफ, अगर हम यहाँ से माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो ये हमें यहाँ मिरर से किसी अनदर सोर्स S1 से आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली ये S से रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ स्क्रीन पे जा रही हैं, बट अगर हम देखें तो ये हमें दिखाई दे रही हैं किसी अनदर सोर्स S1 से आती हुई। S1 क्या है? वर्चुअल इमेज है सोर्स S की। तो यहाँ पर जो S और S1 है वो एक्ट कर रहे हैं एज कोहेरेंट सोर्स, और ये जो लाइट है ये सुपर इम्पोज हो रही है। सुपर इम्पोज होने के बाद हमें ई और एफ रीजन के बीच में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही हैं। अगर हम सेंट्रल फ्रिंज की बात करें तो सेंट्रल फ्रिंज हमें ओ पर ऑब्जर्व होती है। ओ पर जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है रेज कमिंग फ्रॉम एस एंड S1 इज 0। हम ये देखते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में भी हमने ये देखा कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट होती है क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज पे जो पाथ डिफरेंस है वो 0 होता है। बट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ओ पे जो लाइट है सोर्स एस से तो आ रही है डायरेक्ट लाइट, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो सोर्स पर नहीं जा रही। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट यहाँ नहीं आ रही तो यहाँ कोई सुपर इम्पोजिशन नहीं हो रहा, तो हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ओ पर नहीं मिल रही। ओ पर कोई भी फ्रिंज हमें नहीं मिलेगी। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पर बिटवीन रीजन ई और एफ के बीच में ऑब्जर्व होंगी। अगर स्क्रीन की पोजीशन यही रहती है तो हमारे पास कोई भी सेंट्रल फ्रिंज हमें ऑब्टेन नहीं होगी। अगर हमें हमारे स्क्रीन पर सेंट्रल फ्रिंज चाहिए तो हमें हमारी स्क्रीन को एक न्यू पोजीशन पे शिफ्ट करना होगा। अगर हम अपनी स्क्रीन AB को यहाँ शिफ्ट करते हैं टचिंग दिस मिरर एट M2, लेट नेम A एंड B.
नाउ वी कैन सी द सेंट्रल फ्रिंज एट M2। हमें सेंट्रल फ्रिंज M2 पे ऑब्टेन होगी अगर हम हमारी स्क्रीन को इस पोजीशन से एक नई पोजीशन AB पर शिफ्ट करते हैं। बट जब देखा गया M2 पे फ्रिंज को, तो फ्रिंज ब्राइट आने की बजाय डार्क थी। हम पिछले एक्सपेरिमेंट्स में यही देखते आए हैं कि जो हमें सेंट्रल फ्रिंज ऑब्टेन होती है वो ब्राइट ऑब्टेन होती है, क्योंकि पाथ डिफरेंस जो रेज यहाँ तक आती हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 0 होता है, और पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से सेंट्रल फ्रिंज हमें ब्राइट मिलती है। बट यहाँ पर जो सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट की बजाय डार्क है, और आपको पता है डार्क फ्रिंज हमें कब मिलती है, जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे फॉल होता है। मींस जब फेस चेंज होता है पाई का, तब हमें फ्रिंज ब्राइट की बजाय डार्क मिलती है। It means a phase change of pi between the incident and reflected ray is produced at M2। एक फेस चेंज प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट M2। M2 पे फेस चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए फ्रिंज जो हमारे पास ब्राइट आनी चाहिए थी, ब्राइट आने की बजाय हमारे पास फ्रिंज डार्क आ रही है। So Lloyd concludes that a light beam after reflection from an optically denser medium undergoes a phase change of pi। यहाँ मिरर डेंसर मीडियम है, जब रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो उसमें एक फेस चेंज आ गया पाई का। तो जो इंटेंसिटी अगर हम यहाँ देखें, कोई भी पॉइंट P लेट करें, उस पर इंटेंसिटी देखें तो वो भी अपोजिट हो जाएगी जो हमने पिछले केसेस में स्टडी किया है। The intensity at any point P on the screen will depend on the geometrical path difference between the rays coming from source S and S1 reaching P। पहले हम ये देखते हैं कि जब पाथ डिफरेंस S1P माइनस SP 2n+1 लैम्डा बाय 2 है, तो हमारे पास जो फ्रिंज मिलती है वो डार्क मिलती है। बट यहाँ केस अपोजिट हो रहा है, जो सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क है, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है 2n+1 लैम्डा बाय 2 कब मिलेगा, जब हमारे पास पॉइंट ब्राइट होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। And if the path difference S1P minus SP is equal to n lambda है, then the point P is dark where n is equal to 0, 1, 2, 3। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से अपोजिट है यहाँ पर हमारे पास डार्क और ब्राइट की कंडीशंस। वहाँ पर जब हमारे पास पाथ डिफरेंस n लैम्डा आता है तो हमारे पास फ्रिंज ब्राइट मिलती है, यहाँ हमारे पास फ्रिंज डार्क मिलेगी जब हमारे पास पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा। और वहाँ जब पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाय 2 होता है तो हमारे पास फ्रिंज डार्क मिलती है, बट यहाँ पर फ्रिंज ब्राइट मिलेगी। फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा। फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d होगा, where lambda is the wavelength of monochromatic light, d is the distance between source and screen, small d is the difference between two coherent sources। अगर हमें वेवलेंथ को डिटरमाइन करना है तो हमें बीटा, कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यूज नॉन होनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यूज हमें पता हैं तो हम इजीली वेवलेंथ भी विद द हेल्प ऑफ लॉयड मिरर कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the next topic is difference between bioprism and Lloyd mirror fringes। हम ये देख चुके हैं कि जो बायोप्रिज्म फ्रेस्नेल ने बायोप्रिज्म से एक्सपेरिमेंट किया था इंटरफेरेंस का, और जो डॉक्टर लॉयड ने विद द हेल्प ऑफ मिरर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो पाथ की कंडीशंस थी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की वो अपोजिट थी। तो जो मेन डिफरेंस हैं बायोप्रिज्म और लॉयड मिरर फ्रिंजेस के बीच में वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो है नेचर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। आपको पता है जो फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म है उसमें जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो हमें ड्यू टू रिफ्रैक्शन मिलते हैं, और उसमें दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं। In case of bioprism, the coherent sources are produced by the phenomena of refraction
And in case of lowered mirror, coherent sources are produced by the phenomena of reflection. बाइप्रिज्म में प्रिज्म की हेल्प से रिफ्रैक्शन होता है और विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कोहेरेंट सोर्स मिलते हैं. बट अभी हमने देखा लोअर्ड मिरर में विद द हेल्प ऑफ मिरर हमें कोहेरेंट सोर्स मिलते हैं और जो फिनोमिना है मिरर से वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है. ये मेन डिफरेंस है refraction and reflection. The next difference is types of fringes. In case of biprism, a symmetrical interference fringes on either side of zero order fringe is obtained, while in case of lowered mirror less than half pattern is observed. बाइप्रिज्म में हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल हमारे पास फ्रिंज आती है सेंट्रल मैक्सिमा उससे ऊपर और नीचे हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं. बट अभी हमने ये देखा जो लोअर्ड मिरर है उसमें सिर्फ हमें हाफ भी नहीं हम कह सकते क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज तो हमें मिलती ही नहीं, हमें लेस देन हाफ पैटर्न मिलता है. और जो बाइप्रिज्म है उसमें हमें सेंट्रल मैक्सिमा से अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं. द नेक्स्ट इज सेंट्रल फ्रिंज विद वाइट लाइट. अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय वाइट लाइट यूज करते हैं तो फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में और लोअर्ड मिरर में. इन बाइप्रिज्म central fringe with white light is wide, broad and undefined, but in lowered mirror the central fringe is black, narrow and well defined. वैसे तो हमें वाइट लाइट यूज़ करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वाइट लाइट एक मल्टी सोर्स की तरह काम करती है और अगर हर एक सोर्स अपना अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा तो जो स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो ओवरलैप होकर मिलेगा और हमें क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं देगा. फिर भी अगर हम वाइट लाइट से फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं तो बाइप्रिज्म में अगर हम वाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो फ्रिंज हमें मिलती हैं वो वाइट मिलती हैं, ब्रॉड मिलती हैं और अनडिफाइंड मिलती हैं. बट लोअर्ड मिरर के केस में जो फ्रिंज है हमें ब्लैक मिलेगी, नैरो मिलेगी और वेल डिफाइंड मिलेगी. Right? Now the next and important condition is condition of maxima and minima. The condition of maxima and minima in two cases are complementary and are given as complementary हैं क्योंकि अगर बाइप्रिज्म में हमें n लैम्डा पे मैक्सिमा मिलता है तो लोअर्ड में n लैम्डा पे हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है. तो कंडीशन क्या है, बाइप्रिज्म में पाथ डिफरेंस अगर हमारे पास n लैम्डा हो वेयर n इज 0, 1, 2 तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा. फ्रिंज क्या मिलेगी, हमें ब्राइट मिलेगी. And if the path difference is odd number multiple of half wavelength, that is 2n plus 1 lambda by 2 where n is equal to 0, 1, 2 तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिनिमा मिलेगा. In case of lowered mirror, if path difference अभी हमने स्टडी किया n lambda सेंट्रल फ्रिंज हमें क्या मिलती है, डार्क मिलती है, मिनिमा ऑब्टेन होगा अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल है वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ दैट इज 2n plus 1 लैम्डा बाय 2 n इज इक्वल टू 0, 1, 2 तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा. बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से. फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में हमें जहाँ मैक्सिमा मिलता है लोअर्ड मिरर में हमें वहाँ पर मिनिमा मिलेगा और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में जहाँ पर हमें मिनिमा मिलता है लोअर्ड मिरर में हमें वहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा. द नेक्स्ट कंडीशन इज, नेक्स्ट डिफरेंस इज इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज. Intensity of two coherent sources in case of biprism is exactly equal
and in case of lowered mirror, the intensity of virtual source is slightly less than the intensity of real source due to less than 100% reflecting power of mirror. फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में हमने ये देखा था कि जो एक पेरेंट सोर्स है वो हमारे पास, उसकी वजह से हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स आ रहे हैं, S1 एंड S2. ये मेन सोर्स था. यहाँ पर जो दो कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है. बट लोअर्ड मिरर में हमने ये देखा एक पेरेंट सोर्स है S और उसकी वजह से उसकी जो वर्चुअल इमेज है S1 वो एक कोहेरेंट सोर्स का काम कर रही है. तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेंगे, बट जो इंटेंसिटी होगी वो ये पेरेंट सोर्स जो रियल सोर्स है इसकी ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू दिस. तो ये एक और डिफरेंस है इन दोनों में. हमारे पास जो इंटेंसिटी है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की सेम होगी, but in case of lowered mirror, the intensity of virtual source is slightly less than the real source due to less than 100% reflecting power of mirror. So, जो डिफरेंस हमने पढ़े रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट डिफरेंस था नेचर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज. In biprism, the coherent sources are produced by the phenomena of refraction, and in lowered mirror, the coherent sources are produced by the phenomena of reflection. Next is types of fringes. In case of biprism, हमें पता है central fringe के दोनों साइड पे alternate dark and bright fringes मिलती हैं, but lowered mirror में less than half pattern हमें observe होता है. The next is central fringe with white light. हम जो सोर्स लेते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का लेते हैं, बट अगर हम मोनोक्रोमेटिक की बजाय वाइट लाइट यूज़ करें तो जो इन केस ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो फ्रिंज हमें मिलती है दैट इज़ वाइट, अनडिफाइंड एंड ब्रॉड. बट इन केस ऑफ लोअर्ड मिरर द सेंट्रल फ्रिंज इज ब्लैक, नैरो एंड वेल डिफाइंड. कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हम देख चुके हैं. अगर हम बात करते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की, पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो मैक्सिमा मिलेगा. अगर हम इसी केस में बात करें पाथ डिफरेंस लोअर्ड में अगर n लैम्डा है तो हमें मिनिमा मिलेगा. और फ्रेस्नेल में पाथ डिफरेंस ऑड नंबर मल्टीपल है हाफ वेवलेंथ के तो हमें मिनिमा मिलेगा. और अगर लोअर्ड में पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाय 2 है तो हमें मैक्सिमा मिलेगा. नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज. जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन दोनों की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होगी, बट इन केस ऑफ लोअर्ड मिरर जो वर्चुअल सोर्स है वर्चुअल सोर्स की इंटेंसिटी लेस होगी एक्चुअल जो हमारा रियल सोर्स है उससे, ड्यू टू less than 100% reflecting power of mirror. So that's all about lowered mirror and the difference between biprism and lowered mirror fringes. Thank you.